क्या अभी सबको, हाँ क्या अभी सबको रिकॉर्डिंग Yes, आ गया sir. सारे बच्चों? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ना। तो बच्चों कल हमने इस चैप्टर का बेसिक बेसिक वाला पार्ट बच्चों ने पढ़ा था। बच्चों हमने क्या पढ़ा था कल? बच्चों हमने बेसिकली, है ना, हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था बच्चों, है ना। तो बच्चों मैंने अब क्या कहा था बच्चों कि फिजिकल इक्विलिब्रियम आपका दो पार्ट आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा बच्चों? एक होता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्या होता बच्चों होता है Phase transformation. फेस ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता बच्चों होता है, आप बोलोगे डायल्यूशन ऑफ सॉलिड Solid. और गैस Gas. Liquid. इन लिक्विड। हम लिक्विड में ही इसको डिसोल्व करते हैं, राइट। तो बच्चों ये बच्चों हमने कल प्रॉपर पढ़ा था और हमने दोनों बैच में हमने खत्म किया था। तो बच्चों आपका बेसल पार्ट है। दूसरा बच्चों हमने क्या बोला था? मैंने आपको बोला था बच्चों फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज में क्या होता है। तो बच्चों में क्या कहा था कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता बच्चों जिसमें आपका कोई भी केमिकल Chemical कॉम्पोजिशन नहीं आएगा, उसमें खाली आपका फिजिकल चेंज ही पार्ट में जाएगा, राइट सारे बच्चे? है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ये बच्चा सेम बच्चों मैंने आपको कहा था और बच्चों आपको समझा था, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझा था। उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें आपका फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज जो कंपल्सरी होगा। तो बच्चों हमने ये कल को हमने प्रॉपर पढ़ाई किया था। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिकली जो आपका केमिकल पार्ट बच्चों उसका बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं और हमें ये देखना है बच्चों कि हम यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कैसे दिखाते हैं, उसके बारे में हम उसके बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा होगा पर इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझना। ओके तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले सबसे बस दो, कल मैंने आपको बोलता बच्चों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ा था बच्चों। मैंने कल आपको ये कहा था बच्चों जो भी आपका इक्विलिब्रियम पार्ट होगा वो बच्चों कहाँ पे आएगा बच्चों? वो आपको ऑलवेज रिवर्सिबल कंडीशन में फॉलो होगा, वो आपका इरिवर्सिबल नहीं होगा। तो बच्चों काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपका रिवर्सिबल का एग्जाम्पल बच्चों एक बच्चों पढ़ते हैं। तो बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो जरा बच्चा, 100 स्पीड पढ़ो बच्चा, कौन पढ़ेगा? सेजल पढ़ो बच्चा। Yes, sir. Chemical reactions which always proceed to completion in only forward direction. ओके तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बात करेगा। दूसरा रिवर्सिबल बच्चों क्या लिखा है, पढ़ो जरा बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर? द रिएक्शन Reactions which do not proceed to completion in forward direction and also proceed in the backward direction under suitable conditions. ओके तो बच्चों ये आपका रिवर्सिबल वाला पार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपने अमोनिया लिया है तो बच्चों क्या होगा, ये आपका N2 और आपका H2 भी बनाएगा। तो ये आपका रिवर्सिबल वाला पार्ट है। और बच्चों क्या लिखा है, बच्चों लिखा है दिस रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना जो भी आपका रिवर्सिबल होगा बच्चों वो आपका इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा बच्चों। लेकिन बच्चों जो आपका इरिवर्सिबल होगा बच्चों का वो आपका इट विल Equilibrium नेवर नहीं करेगा. वर्कर नहीं करेगा। तो सारे बच्चे ये आपका एक बेसिक पार्ट है, इसको बच्चों नोट डाउन कर लो। और बच्चों ये हो गया फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चा एक बेसिक मैंने आपको बताया इसके बारे में, ये बच्चों मैंने आपको इसके बारे में इसका बेसिक पार्ट के बच्चों मैंने के बारे में बताया। हो गया सर बच्चे, बहुत ही सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बोलो बच्चों यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सिंबल है बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझ के प्रॉपरली पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यस सर। अब बच्चों हम यहाँ बात कर देंगे आपका केमिकल प्रोसेस के बारे में। और देखो बच्चों अगेन क्या लिखा है बच्चों, लिखा है यहाँ पे लिखा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? कौन बताए बच्चों, बताएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है?
बच्चों क्या होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, बताओ। सर मोशन में इक्विलिब्रियम। एकदम से बच्चों, आप क्या बोलो सर बच्चों जो का? बैकवर्ड और फॉरवर्ड में हो चेंज। बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, और कैसे बच्चों का उसमें आपका रिएक्शन मोशन होगा, है ना, हम उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। मतलब क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे जितना आपका फॉरवर्ड बनेगा उतना ही आपका बैकवर्ड बनता रहेगा, तो मतलब कि आपका दोनों पार्ट हो साथ साथ हो रहा है, हम उसे कहेंगे आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। देखो बच्चों क्या लिखा है, बच्चों लिखा है इफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड इन द क्लोज्ड वेसल। हम यहाँ पे क्लोज्ड वेसल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलो बच्चों, बोलो क्या, स्टेज इज अटेन्ड व्हेन द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। उस हम क्या बोले बच्चों, उस हम क्या बोले, उस हम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो बच्चों सपोज करो मैं आपको ऐसे लिखता हूँ, दैट इज ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी इस इक्विलिब्रियम किससे बच्चों का, सी टाइम कैपिटल सी एंड डी टाइम्स कैपिटल डी। तो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका एक इक्वेशन लिखने का तरीका है। ए क्या बच्चों, ए उसका स्टोइकियोमेट्री है, ए क्या बच्चों उसका स्टोइकियोमेट्री, मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स है। क्या बच्चों उसका नंबर ऑफ Number मोल्स। of moles. अब बच्चों रिएक्शन कब होगा बच्चों का, एक खाली आपका रिवर्सिबल, ये आपका खाली रिवर्सिबल कंडीशन में ही भी आपका अप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं पे बच्चों, हाँ या ना? ओके। अब बच्चों यस सर। अब बच्चों ये पार्ट दो बच्चों को। अब ये पार्ट क्या है बच्चों है, ये पार्ट है आपका रिएक्टेंट साइड का, और ये क्या बच्चों, ये पार्ट आपका प्रोडक्ट। है प्रोडक्ट साइड का। तो बच्चों क्या होगा, सिंपल सी बात है, जैसे आपका टाइम जाएगा तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, आप बोलोगे आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है क्या बच्चों का, वो आपका डिक्रीज होने लगेगा, और आपके बच्चों का आपका जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन कैसे बच्चों वो आपका बढ़ने लगेगा। कि बच्चों टाइम जब जा रहा है तो क्या बच्चों का, रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा, हाँ या ना बच्चों, यस या नो यस सर। सारे बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन बच्चों क्या बच्चों का, एक आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा, उससे बच्चों क्या होगा, उसमें आपका जितना आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, और बच्चों क्या होगा, आपका प्रोडक्ट भी आपका रिएक्टेंट में चेंज होगा, मतलब कैसे बच्चों का, ये आपका ऐसे रोटेट करेगा, जितना ये आपका बनेगा ये भी उतना ही बनेगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम के कंडीशन को शो करता है। अब बच्चों हम इसके ग्राफिकल कंडीशन बच्चों कैसे पढ़ते हैं, देखो बच्चों हम ऐसे पढ़ते हैं, ये दिख रहा है बच्चों, ये आप एक आईएमपी ग्राफ है, सारे बच्चे इस ग्राफ को नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इस ग्राफ को प्रॉपर नोट डाउन करेंगे। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में। फॉरवर्ड तो क्या बच्चों होगा, आप ये बोलोगे जो आपका रिएक्टेंट साइड है ना, आपके वो क्या बच्चों, कैसे होगा बच्चों का, उससे कंडीशन घट रहा होगा, घट रहा होगा। फिर बच्चों क्या होगा, जो आपका प्रोडल पार्ट है वो कैसे बच्चों का, उसका बढ़ रहा होगा, बढ़ बच्चों, और एक टाइम क्या बच्चों, एक टाइम आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्विलिब्रियम के बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड बैकवर्ड। डायरेक्शन। ये क्या बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करता है। सारे बच्चे इस पॉइंट को प्रॉपरली नोट करेंगे, और एक ग्राफ को बच्चों, इस ग्राफ को भी आप प्रॉपरली ड्रॉ करोगे, सारे बच्चे कमान। Yes, sir. और बच्चों एक हमारे पास दूसरा ग्राफ भी होता है जो आपका टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, वो कैसा होता है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये y और x। y में क्या बच्चों, y में आपका आता है कंसंट्रेशन, x में क्या आएगा, x में आएगा आपका टाइम। टाइम। तो बच्चों कैसे बने, दो बच्चों ऐसे बने, देखो जो आपका रिएक्टेंट बच्चों क्या होगा, रिएक्टेंट क्या बच्चों का, रिएक्टेंट आपका कम होता जाएगा, है ना, प्रोडक्ट बढ़ेगा। ऑर्डर आपका बढ़ते जाएगा, और क्या बच्चों एक आपका टाइम आएगा, इससे हम क्या बोलेंगे, इससे मैं कहूंगा ये क्या बच्चों क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट चलेगा। कांस्टेंट। ये क्या बच्चों का, ये आपका इक्विलिब्रियम को शो करेगा। ये आपका रिएक्टेंट साइड वाला पार्ट है, ये आपका प्रोडक्ट साइड वाला पार्ट है, और ये आपका इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो सारे बच्चे इस वाले ग्राफ को भी आप प्रॉपरली यहाँ पे ड्रॉ करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सारे बच्चे इंपॉर्टेंट है कि दोनों ग्राफ आप नोट डाउन कर दो सारे बच्चे, कम ऑन। Yes, sir. जी बच्चा। डन सर। डन डन सारे बच्चे।
Yes, sir. सारे बच्चे प्रॉपरली करेंगे बच्चों, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर एग्जाम में आया तो ग्राफ को पहचानना ना पड़े, तो ग्राफ आप प्लीज प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे आपका रेट वाले की बात की है बी की बच्चों। ओके, तो क्या मैं बच्चों आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या दो बच्चों, यहाँ पे आपको अलग एग्जाम्पल दिया है। अब ये एग्जाम्पल क्या बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की, मतलब कि अमोनियम मैन्युफैक्चरिंग में। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको कैसे समझना, देखो बच्चों, यहाँ पे आपका N2 है प्लस 3 आपका H2 है। कैसे बच्चों, ये आपका गैस स्टेट में है और ये भी आपका गैस फॉर्म में है, और क्या बच्चों, ये दोनों आपके इक्विलिब्रियम में। किससे बच्चों, दैट इज 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब बच्चों मुझे बताओ किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, बच्चों बताओ किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, बताओ। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया में से किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है? Sir, ammonia. अमोनिया कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, अमोनिया का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा। अच्छा ये बताओ किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है बच्चों, बताओ। Hydrogen. Hydrogen. ये दो हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों, है ना? दो बच्चों, Yes, sir. ये आपका मोलर कंसंट्रेशन। तो सबसे ऊपर क्या बच्चों, हाइड्रोजन। Hydrogen. हाइड्रोजन बच्चों कहाँ पे आ रहा है, बच्चों आ रहा है, ये आपका रिएक्टेंट साइड में आ रहा है ना, ये आपके रिएक्टेंट में आ रहा है बच्चों, आ रहा है। अब देखो ये ऐसे क्यों हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, देखो पहले ज्यादा था, अभी आपका कम बन रहा है, मतलब कि ये आपका आगे जा रहा है। फिर क्या था बच्चों, ये आपका एक ही मोल है और ये भी आपका रिएक्टेंट में आ रहा है बच्चों, तो क्या बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डायनाइट्रोजन। ये भी कैसे बच्चों, ये भी आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट है, ये भी आपका रिएक्टेंट वाला। ग्राफ कैसे जा रहा है बच्चों, देखो जरा, आप बोलोगे पहले ज्यादा था, अब यहाँ से घटते जा रहा है, राइट? हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, sir. Sir. अब फिर क्या, अब बच्चों फिर क्या, दो बच्चों देखो, पहले आपका अमोनिया कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या बच्चों, ये आपका 0 है। अब बच क्या बचोगा, ये आपका बढ़ते जा रहा है, कितना बच्चों अमोनिया बना, फिर क्या बच्चों, फिर आपका स्ट्रेट आ गया, देखो ये भी स्ट्रेट आ रहा है, ये भी आपका स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है। इसके मतलब क्या बच्चों, ये तीनों आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए, है ना बच्चों? तो जिसका नंबर मोल ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा आएगा, है ना? पहले आपका बच्चों रिएक्टेंट का आएगा, फिर आपका प्रोडक्ट वाला पार्ट आएगा, जिसका सबसे ज्यादा बच्चों वो ऊपर, वो आपका सबसे ऊपर आएगा। ऐसे आपको इसको हम इसे ग्राफिकल फॉर्म में दिखाते हैं, तो सारे बच्चे Yes, sir. इसको भी आप अभी प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हो। तो सबको समझ आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना कि हम यहाँ पे ग्राफिकल कैसे शो कर रहे हैं सारे Yes, बच्चे? sir. जी बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन बोलो बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी इसी पार्ट से, Yes, sir. जेडब्ल्यू में। We're done. थैंक यू आयुष, थैंक यू पूनम, करिश्मा, थैंक यू Sir. बाकी सारे बच्चे। Done, sir. ओके Answer. Done, sir. ओके, अब एक क्या बच्चों, ये आपका है कैरेक्टरिस्टिक बच्चों, देखो तो बच्चों ये आप कैसे बच्चों, इस सबको आप एग्जाम में आपको पूछे तो इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या बच्चों, इक्विलिब्रियम क्या बच्चों कैसा, ये आपका दोनों साइड से बन सकता है, आपका रिएक्टेंट साइड से बन सकता है और आपका Product side product से भी। दोनों साइड से बन सकता है। फिर कैसे बच्चों, ये आपका डायनामिक नेचर, ये आपका स्टॉप नहीं होता, ये बच्चों हमने पढ़ा था। दूसरा बच्चों क्या बोला, जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाता है तो बच्चों क्या होगा, देयर इज नो चेंज No change in the concentration Concentration of of the various various species. species. ठीक है ना? फिर बच्चों क्या बोला गया बच्चों, जो आपका कैटलिस्ट बच्चों, कैटलिस्ट भी आपका इक्विलिब्रियम में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, इट इज अनइफेक्टेड बाय द Unaffected.
ये भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। कैटलिस्ट करते हैं बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम जल्दी लेके आएगा, लेकिन उसको कुछ करेगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। और बच्चों क्या है, जो आपका इक्विलिब्रियम कैसे बच्चों, ये आपका क्लोज्ड कंटेनर में ही होगा, ठीक है ना। और बच्चों क्या बोला है, जितने भी आपके फिजिकल ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट रहेगा। बच्चे ये 6 पॉइंट को नोट करेंगे, बिकॉज ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट से बच्चों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चों एग्जाम में आपको थियोरी पूछेंगे एग्जाम में। कमो सर बच्चे, इसको आप है ना प्रॉपरली Yes. नोट डाउन करेंगे। कमो सर बच्चे, Yes, sir. Yes, ओके sir. सर। अगेन बोलो बच्चों, ये सारा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप है ना इसको ध्यान से समझ समझ के पढ़ना। Yes, Yes, sir. sir. ये बच्चे आई गेस सबने नोट कर लिया होगा। Yes, sir. कर लिया. ओके Done, sir. 2 minutes. सर ओके, तनिषा बोल रहे 2 मिनट रुक जा करके। तनिषा नोट कर रहे हो क्या? Okay, sir. Done, sir. ओके, Done, sir. अब देखो, अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, Law of अभी हम chemical. पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों इसी पार्ट, ये बच्चों ये आपका काफी आर्मी पार्ट है, और बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बच्चों अभी तक आपने जितने पढ़ा बच्चों, वो क्या, वो आपका बेस है, और आपको बेस पर बच्चों तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, जैसे बच्चों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है देखो, ए बी सी एंड डी, ये क्या बच्चों, ये दोनों आपके इक्विलिब्रियम पार्ट में है ना। तो बच्चों अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वो बच्चों क्या होगा, वो आपका होगा के सी। सी बच्चों हमने क्यों लिखा है, सी बच्चों हमने क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे क्या बच्चा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कंसंट्रेशन। क्या बच्चा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आपका Concentration. कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों कैसा है बच्चों आएगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट वाला पार्ट आप पहले लिखोगे कर्ली ब्रैकेट में, A plus B. फिर आपका बचाएगा प्रोडक्ट अपॉन Reactant. रिएक्टेंट। Reactant. A plus ये क्या बच्चों, concentration. ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बोला बच्चों, देखो है ना, ये आपको बोला गया है। अब देखो यहाँ बच्चों एक पार्ट आता है बच्चों, आपको बोलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोले बच्चों, बोलेंगे बोलो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलेंगे, वो बच्चों क्या होगा, वो आपके मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डन सर बच्चे, अभी आप इसको पढ़ोगे बच्चों, क्या ये आपको पार्ट समझ में आया बच्चों, हमने पार्ट कैसे किया है ना। Sir. Yes, sir. जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. देखो अब बच्चों यहां से लेके यहां तक क्या लिखा बच्चों, पढ़ते एक बैठे ना, तो बच्चों पढ़ो जरा क्या लिखा है, एट गिवन टेम्परेचर, पढ़ो बच्चा क्या लिखा है, यस सर। आराम से पढ़ना, यस सर। कोई पढ़ो बच्चा, कोई पढ़ो। At a given temperature, the product of concentration of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of concentrations of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficients has a constant value. This is known as the equilibrium law or law of chemical equilibrium. ओके तो बच्चों क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा कंसंट्रेशन और उसका स्टोइकियोमेट्री, समझ सर बच्चे। अब दो, अब बच्चों ध्यान दो, सपोज करो ऐसा कुछ होगा, 2A is in equilibrium with the 3C, सपोज करो ऐसा वाला पार्ट है। तो बच्चों क्या होगा, पहले बच्चों क्या आएगा, पहले आपका प्रोडक्ट साइड आएगा, और बच्चों क्या होगा, उसके पावर में क्या जाएगा, उसका स्टोइकियोमेट्री जाएगा,
उसके पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक जाएगा, फिर डिवाइड बाय जो आपका रिएक्टेंट बचेगा, फिर उसका पावर जाएगा। दो बच्चों के लिए देखो, रिएक्टेंट रेज टू द इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्री ऑफ कोफिशिएंट, जो होगा उसके उसके पावर में चला जाएगा, तब जाके क्या बनेगा बच्चों, आपको बनेगा आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बनेगा। क्या बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन में बचाया कि हम ये Yes, पार्ट sir. कैसे करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों सपोज करो मैं बच्चों अगर आपको ऐसा ऐसा बोलता हूँ, ठीक ना, ये आपको दिख रहा है बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे Yes, में? sir. Yes, sir. जी देखो, अभी मैं आपको अभी बस देखो बच्चों, अभी मैं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बताता हूँ। अब बस देखो कैसे होगा, ये एरो जा रहा है बच्चों, ये कैसा बच्चों, ये आपका है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या बच्चों, ये आपका है बैकवर्ड Backward. डायरेक्शन जा रहा है बच्चों। अब बच्चों क्या बचोगा, आप ये बोलोगे जो भी आपका रेट है बच्चों उसको देना है। अगर आप हम फॉरवर्ड की बात करें तो बच्चों फॉरवर्ड कहाँ से जा रहा है बच्चों, यहाँ से फॉरवर्ड जा रहा है, यहाँ से आपका फॉरवर्ड जा रहा है, और बैकवर्ड कहाँ से बच्चों जा रहा है, बैकवर्ड यहाँ से जा रहा है, तो उसको लिखेंगे। तो बच्चों इसे हम कैसे लिखें, ध्यान देना, ओके ध्यान दे बच्चों कैसे लिखे, देखो तो बच्चों कैसे लिखे, देखो बच्चों ये जो आपका फॉरवर्ड वाला पार्ट है उसको कैसे लिखे बच्चों, दैट इज के एफ आ गया फॉरवर्ड, और अब उसका एलिमेंट क्या बच्चों, आप बोलोगे ए और आप बोलोगे बी। B. पावर क्या बच्चों, ए है और पावर आपका बी है। B. फिर बच्चों क्या होगा, इस इक्वल टू, दोनों आपको इक्विलिब्रियम में है बच्चों, दोनों आपको इक्विलिब्रियम में होगा। फिर बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे के बी B. मतलब कि बैकवर्ड एक्शन। फिर बच्चों क्या होगा, सी के C. पावर सी C. एंड डी कैपिटल डी के पावर D. डी, Small d. Small d. ये पार्ट होगा। अब बच्चों क्या होगा, ध्यान देना, अब ध्यान बच्चों क्या होगा, अब क्या बच्चों होगा, ये पार्ट यहाँ पे आएगा और ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका कैसा बनेगा, दैट इज के एफ अपॉन के बी, है ना, नीचे आ गया के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, बच्चों क्या बनेगा, ये बच्चा सब ऐसा बच्चा कुछ होगा, दैट इज सी के पावर सी, डी के D की पावर power D. डी, ए के पावर ए एंड B की power बी B. के पावर बी। क्या बच्चा आपको इतना परसेंट आया बच्चों, हाँ है ना? सर KF और KB Yes, नहीं sir. होंगे? हाँ बोलो बच्चा। सर इनका मतलब ये रेसिप्रोकल नहीं होगा, KB अपॉन KF नहीं होगा? हाँ तो ये हुआ ना बच्चा, ये ना ये पार्ट, तो के एफ इस साइड है बच्चों, ये यहाँ पे रहेगा, ये के भी नीचे आ जाएगा, Yes sir. Yes. के भी नीचे आ जाएगा, तो ये आप बना। तो बच्चों ये पार्ट, इससे हम क्या बोले बच्चों, इससे हम बोलेंगे के सी बच्चों क्या होगा, के सी इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन। तो बच्चों क्या बचोगा, दैट इज के सी क्या बचोगा, ये आपका होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना बस समझ में आ रहा है बच्चों, आ रहा है, हाँ है Yes, ना? sir. Yes, sir. जी बच्चा जी Yes, sir. जी, ओके इतना पार्ट समझ लो। तो ये आपका पार्ट बन गया। क्या इस पार्ट में किसी बच्चों को डाउट है, इस वाले पार्ट के अंदर? एक बार फिर समझा दो। जी बच्चे ये दिख रहा है आपको? Yes sir. Yes, sir. देखो बच्चों क्या होता है, देखो बच्चों ये आपका हेटेरोजेनियस वाला पार्ट है, देखो ओके, ये आपका मैंने क्वेश्चन लिखा के फॉरवर्ड अपॉन ये बैकवर्ड। अब बच क्या हुआ, इसको मैं नीचे लेके आ गया तो के एफ अपॉन के बन गया। तो बच क्या बच्चों हुआ, जो आपका क्या बचोगा, वो आपका के सी के बराबर होगा, है ना? तो बच्चों क्या देखो ये क्या बचो, ये आपका प्रोडक्ट अपॉन ये क्या बच्चों, ये आपका रिएक्टेंट है, सिंपल हो गया। Yes sir. आप समझ में आया जल सारे बच्चे? Yes sir. देखो Yes, sir. अब बच्चों देखो, अभी मैं आपको एक चीज बता, ध्यान समझो, ओके देखो अगर आपका a टाइम्स a है प्लस b टाइम्स b है ना, यह आपका इक्विलिब्रियम है c टाइम्स c के साथ प्लस d टाइम्स d के साथ। अगर बच्चों अगर आपका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बच्चों, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है
केसी है। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ C times C plus D times D is equilibrium with the A times A plus B times B। तो बच्चों इसका आंसर क्या बचेगा? आप बोलोगे इसका आंसर आएगा K dash C is equal to 1 upon KC। मतलब क्या करोगे बच्चों? आप उसका रेसिप्रोकल करोगे, उसका इनवर्स लोगे। जो आपका रिएक्शन है अगर आप Yes, उसको sir. रिवर्स कर देते हो तो केसी उसका क्या बचोगा? वो आपका 1 अपॉन उसका इनवर्स हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। Yes. डन सारे बच्चे ये पार्ट को? Yes, Yes, sir. sir. फिर से समझाना। Yes, sir. अरे फिर से क्या बचा? देखो काफी समय देखो, ये आपका पहला रिएक्शन है। इसमें क्या बचा? देखो रिएक्टेंट क्या बचा? देखो ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, राइट? इसका कांस्टेंट क्या बच्चों? केसी से कांस्टेंट है। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया मतलब कि अब ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, तो आपका इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच क्या होगा? आपको उसका उसका आपका Yes, sir. रेसिप्रोकल कर देना है, आपका वैल्यू मिल जाएगा। सिंपल। तो बच्चों इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ये पार्ट। यस सर। सिंपल। क्या सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस sir. सर। अभी Yes. रेखा, आयुष, विशव, Yes, sir. अंकित, तनिषा, शिल्पा, बाकी सारे बच्चे? यस सर। ओके डन सर। ओके। अब बच्चों Done, sir. जी बच्चा, अब बच्चों देखो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था, उसको ध्यान रखना, ठीक है ना? जय बच्चों, Sir. हम जब भी हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं ना, जब भी हम कोई भी इक्वेशन लेते हैं और आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना जो आपका प्रोडक्ट साइड में है ना, प्रोडक्ट कहाँ पे बचेगा? ये आपका न्यूमरेटर में आएगा। रिएक्टेंट आपका कहाँ बचेगा? ये आपका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, है ना बच्चों? Yes, sir. और बच्चों क्या होगा? जो भी उसका स्टॉकियोमेट्री बचेगा वो उसके पावर में चला जाएगा, जो भी Yes, उसका sir. नंबर बचेगा उसके पावर में चला जाएगा। दूसरा बात क्या ध्यान रखना, है ना? जो भी आपका प्योर सॉलिड है ना, जो भी आपका प्योर सॉलिड है या आपका प्योर लिक्विड है ना, आप ये करो बच्चों, आप उसके वैल्यू को इग्नोर करोगे, उसके वैल्यू को आप इग्नोर करोगे, उस वैल्यू को आपको काउंट नहीं करना है। अब इसका मतलब क्या बच्चों? सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ, सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ, हाँ? ऐसे लिखा बच्चों, दैट इज CaCO3। ये क्या बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका सॉलिड में है। अभी मैंने इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखा, तो बच्चों क्या बना? आप बोलोगे ये मेरा बना कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये भी आपका सॉलिड है, प्लस क्या बना बच्चों? यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, ठीक है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ इस इक्वेशन का आप कैसे निकालिए, तो बच्चों क्या होगा? आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हम यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड काउंट नहीं करते, हम खाली गैस और जो भी आपका एक्वस मीडियम बचोगा हम उसे लेंगे, प्योर लिक्विड को भी हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है सर बच्चे? तो बच्चों से कैसे Yes. कैसे होगा? इसका कैसे होगा? दैट इज केसी इक्वल टू CO2। ये क्या बच्चों? ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा। ये इसका Yes, sir. क्या ये पार्ट सब समझ में आया बच्चों? Yes, आपको sir. प्योर सॉलिड को काउंट नहीं, Sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ, सर अगर एक ही क्वेश्चन में एक्वस भी और गैस भी हो फिर क्या करेंगे? हाँ तो लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा, ठीक है? अगर आपका हाँ तो आपको लिखना होगा, ठीक है? अब बच्चों जो सपोज कर मैं लिखता हूँ AgBr, ठीक है ना? ये क्या बच्चों? ये आपका सॉलिड है, मैं बोलता हूँ ये आपका इक्विलिब्रियम है Ag प्लस के साथ, प्लस ये हो आपका है Br में से। अगर मैं आपको बोलता हूँ इसका आप कैसे बताइए, तो बच्चों क्या होगा? बताओ जरा। और कैसा बच्चों? ये आपका है
ये कैसे बच्चों, ये आपका एक्वस, ये आपके दोनों एक्वस मीडियम में है। बच्चों तो कैसे फिर आंसर, दोनों ही होंगी। दोनों Concentration of बच्चों का। Ag plus तो concentration बच्चा of तो बच्चों Br. एकदम आयुष, आयुष एकदम से बोलते हैं, कैसे बच्चों करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, और क्या बच्चों का ब्रैकेट में होगा कंसंट्रेशन ऑफ Br Br माइनस, हो गया। यही आपका आंसर है, आपको इसको इग्नोर करना है, सिंपल। Yes, sir. सर फर्स्ट पॉइंट समझाना, फर्स्ट वाला। मैंने बच्चों आपको ये बोला, बच्चों देखो, जो भी आपका प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड बच्चों, आपको उसको कंसंट्रेट, आपको उसको वैल्यू नहीं लेना है, आपको खाली गैस फॉर्म को लेना है, और आपको अगर आपका एक्वस में बच्चों, उससे का आपको वैल्यू लेना है, आपको अदर्स दूसरा नहीं लेना है। सपोज करो मैं यहाँ पे तीसरा लिखता हूँ, दैट इज CH3 3WH। तो क्या बच्चों, ये आपका लिक्विड में है, इट्स इन इक्विलिब्रियम विद द CH3 CWH, और ये आपका है गैस में। तो बच्चों इसका हम कैसे कैसे लिखेंगे, तो बच्चों कैसे लिखेंगे, सिंपल सी बात है बच्चों, CH3COOH। CH2OH। बस, है ना। आप खाली इसी पार्ट लिखेंगे, इस वाले पार्ट को आप नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये आपका लिक्विड वाला पार्ट शेक में आ जाएगा। सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, आया? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके ओके, सबको समझ में आया बच्चों, अच्छे सारे बच्चे जी। सर अब Yes, बच्चों, sir. Yes, sir. अब बच्चों एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ध्यान देना। मैं अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों, एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बच्चों, हमारा इक्वेशन है दैट इज NO2 गैस प्लस O3 गैस गिव्स, क्या बच्चों कुछ ऐसा बच्चों, ध्यान दो। तो क्या बना, ये आपका बना NO2 गैस और आपका बना O2 गैस। सपोज कैसा बना, मैं आपको बोलता हूं बच्चों, इसका Kc का वैल्यू आता है, इसका Kc का वैल्यू आता है 6.3 इंटू 10⁻14 at 1000 केल्विन, ये इसका वैल्यू आता है ना। मैं आपको बोलूंगा फाइंड द Kc डैश at of find the equilibrium constant of a reverse reaction। सर रेसिप्रोकल कल हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका आंसर है बच्चों का K डैश इज इक्वल टू क्या बच्चों का 1/Kc डैश। 1/K। 1/Kc. तो आप इसका वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में प्रॉपर यहाँ पे समझ से करना है। Yes, sir. डन सारे बच्चे, समझ आ रहा बच्चों कैसे करोगे, Yes, sir. जो भी आपका वैल्यू होगा उसको रिवर्स करो, अगर आपको तो जब भी आपको रिवर्स दिखाई दे, आप उसका वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसा आंसर बचेगा, दैट इज केस क्या हो जाएगा 1/6.3 इंटू 10⁻14 मिल जाएगा, यस सर। ऐसा हम लिखे। Yes, तो sir. बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में करना है, कोई दिक्कत नहीं पाए बच्चों। तो सर फिर से समझाना। बच्चों करिश्मा आपको कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं, बताओ ये बताओ। सर ये पूरा। ओके पूरा समझ में नहीं आया, ठीक कोई बात, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगा। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यस सर। हाँ Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ करिश्मा क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है। The following concentration were obtained for the formation of NH3 from N2 and H2 at equilibrium at 500 K. N2 is equal to 1.5 into 10 raised to power minus 2 m. H2 is equal to 3.0 into 10 raised to power minus 2 m. एम क्या है, And एम क्या है, ये क्या दिया, ये बच्चे क्या दिया यहाँ पर, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मोलर molar. अरे मोलर है, तो ये क्या है? ये उसका कंसंट्रेशन दिया ना, Yes sir. ये उसका कंसंट्रेशन दिया है, राइट, हाँ या ना। Yes sir. अब देखो क्या निकल, अब हमें निकलना क्या बच्चों, हमें निकलना है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बच्चों आपको हमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बच्चों कैसे होगा, दैट इज N2 प्लस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद NH3, है ना, ये आपका बना। अब वो सिंपल सी बात है। अब देखो
क्या इक्वेशन बैलेंस है बच्चों? तो आप बोलोगे मेरा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्या बच्चों, अभी आपका इक्वेशन बैलेंस है। तो करिश्मा मुझे बताओ, आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ कैसा आएगा। और ये सारे कैसे बच्चों? ये सारे आपके गैस में है, बताओ कैसा आएगा इसका, कैसे कैसा आएगा बताओ, कृष्ण बताओ। कैसे कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं? पहले क्या आएगा? Product न्यूमरेटर divided by तो reactant. Reaction प्रोडक्ट क्या है बच्चों, बताओ प्रोडक्ट के में क्या है? 2NH3 तो मैं यहाँ पे NH लिखूंगा 1.2 और यहाँ पे आएगा 2। पावर 2। क्यों बच्चों? बिकॉज जो इसका स्ट्रक्चर उसके पावर में भी आ जाएगा। ये आप में ये लिखा प्रोडक्ट वाला पार्ट। yes sir डिनोमिनेटर में क्या बचाएगा? रिएक्टेंट रेट में क्या बचा? Reactant. N2 plus H2 की power. N2 कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 का H2 का power concentration 3. of H power 3. अब बच्चों यहाँ पे आपको सारे वैल्यू दिया गया है। क्या वैल्यू देखो, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये आपका मोनिक है, डिवाइड बाय नाइट्रोजन कितना बच्चों? 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। हाइड्रोजन क्या बच्चों? 3.0 इंटू 10 पावर माइनस 2 तो क्यूब। अभी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यही है, चेक करो सही है, चेक करो सही है कि नहीं है। Yes. तो ये Yes, मैंने sir. ये मैंने यहाँ पे केस निकाल दिया, ये मैंने यहाँ पे केस निकाला। अब बच्चों सपोज sir. करो आपको एग्जाम ऐसे बोलते हैं कि आपको ये निकालना है, अब आप इसका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन तो बच्चों कैसे निकालते हैं? कैसे Reciprocal. निकालते? आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये इसका रिवर्स कर दिया तो उसका मैंने ऐसे निकाल दिया, सिंपल। अब समझ में कृष्णा, हाँ या ना? yes sir ऐसे हमें करना है, तो ऐसे करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई हाइफर नहीं है, सिंपल सा पार्ट है, ध्यान समझो हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को कोई पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? yes sir Yes, Yes, sir. yes sir sir. जी बच्चों बहुत बढ़िया। ये देखो, ये आपको दिख रहा है बच्चों? yes sir Yes, sir. Yes, sir. बच्चों क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है केसी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बता बच्चों कैसे निकालेंगे? ये आपको रिएक्शन दिया गया है, पहले चेक करो कि क्या मेरा इक्वेशन Formula. बैलेंस है। बच्चों कैसे Formula करेंगे? use करेंगे. Product upon reactant. कैसे करें बताओ, कैसे करें पूरा बताओ, कृष्ण बताओ, कृष्ण बताओ sir product by केसी कैसे निकालेंगे? NO हाँ तो बताओ। concentration of NO की power 2 2.8 into 10 to upon power minus. concentration of N2 plus और concentration of O2. ये करेंगे, Yes, yes sir. sir हाँ ना? चेक करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. बस आ गया आपका आंसर। बताओ क्या डिफिकल्ट है? no No, sir sir. No, sir. खाली आपको खाली ये देना है कि सॉलिड और गैस लिक्विड का नहीं लेना आपको, आपका आंसर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। yes sir सर इसके यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट कहाँ पे आएगा बच्चा आएगा? कैंसल आउट नहीं हो जाएगा ये पूरा पार्ट, कैंसल आउट हो जाएगा ना ये पूरा पार्ट। तो yes sir Yes, sir. यस सर। यूनिट तो कैंसल आउट हो गया ना, सारे यूनिट तो कैंसल आउट हो गया, कंसंट्रेशन ना, तो सब डिवाइड में जो तो ये आपका यूनिट लेस बन गया। ठीक है, ओके। यस सर। तो बच्चों ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली कर लिया। अब बच्चों दूसरा बात क्या है, अभी मैं आपको इसके और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों लास्ट का 10 मिनट बच्चों ध्यान बचना, अगर आपका कोई भी गैसल पार्ट है ना, तो बच्चों जो गैसल पार्ट है उसको हम कल करेंगे। मैं खाली आपको ब्रीफ नोटिस दूं, उसको ध्यान दीजिए।
ये तो बच्चों हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया। क्या बच्चों आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों क्या निकालना है? अगेन देखो बच्चों, क्या निकालना है? केसी निकालना है। तो Yes, क्या sir. बच्चों का ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन, Yes, sir. ये Yes, आपका sir. होमवर्क Yes, क्वेश्चन sir. होगा। ये आपका रिएक्शन है, यहाँ पे आपको दिया गया है और आपको यहाँ पे सबका इसका आंसर निकालना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। ओके, अब बच्चों अभी आपको बोलेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बच्चों Yes. आपका दो टाइप आता है बच्चों, एक होता है होमोजीनियस, Homogeneous, एक होता है हेट्रोजीनियस। heterogeneous. Heterogeneous. तो बच्चों होमोजीनियस मतलब क्या बच्चों का? सारे क्या बच्चों का देखो, Yes. सारे आपके गैसेस में होगा। Yes, yes. सब क्या बच्चों का? सब सारे सेम फेस में होगा। हेट्रोजीनियस बच्चों क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे टू और मोर फिजिकल स्टेट, तो ये आपका हो जाएगा हेट्रोजीनियस। Yes, sir. सॉलिड भी है, गैस Yes. भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है। ऐसे करना है। अब देखो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फोर गैस के लिए, ये बच्चा अभी मैं आपको समझाता हूँ, है ना? तो बच्चों जब भी हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम फॉर गैस, है ना, जब भी आपको गैस सिस्टम को दिखाई दे, तो बच्चों वहां पे क्या बचोगा? आप ये बोलोगे, वहां पे हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर देन मोलर कंसंट्रेशन। बचेगा यूज करेंगे हम यहाँ पे गैस जब भी बचेगा तो हम पार्शियल प्रेशर मोलर कंसंट्रेशन यूज करेंगे। समझ सर बच्चों? Yes, sir. अब बच्चों सपोज करो अगर हम सेम फेज में आते हैं, तो बच्चों क्या होगा? बच्चों ध्यान समझना, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान समझना। अगर बोल रहा हूँ ए टाइम्स ए, ये सब गैस है, बी टाइम्स बी है, ये आपको सी टाइम्स सी बनेगा और ये आपका डी टाइम्स डी बनेगा। अब बच्चों का हम यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों जो हमारा इक्विलिब्रियम वो भी कैसे बच्चों का? वो आपका बनेगा के पी। पी मतलब क्या बच्चों? प्रेशर। वहां पे आपका प्रेशर टर्म आ गया, के पी अल्फा बच्चों गया। तो बच्चों क्या बनेगा? के पी बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या बच्चों? आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी के पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी के पावर डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के पावर ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के पावर बी। तो बच्चों ऐसे हम लिखेंगे जब आप हमारा गैस सिस्टम होगा। कैसा समझ बच्चों? हाँ या ना ये पार्ट को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं बच्चों? हम यहाँ पे यूज करते हैं PV इज इक्वल टू एनालिटिक का फॉर्मूला। Yes, sir. अब बच्चों अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम नीचे लेके आ जाऊँ तो बच्चों क्या होगा? P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी And we होगा बच्चों। हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब Yes, बच्चों sir. यहाँ पे आपका नंबर मोल्स है और यहाँ पे वॉल्यूम है, तो बच्चों क्या बनेगा? कौन सा फॉर्म बना बच्चों? ये आपका बन जाएगा कंसंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या बचोगा? ये आप बन जाएगा कंसंट्रेशन। तो क्या बना? P इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या बच्चों? सी आपका है Concentration. कंसंट्रेशन है, तो सी आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो बच्चों अगर मैं इस टर्म में, तो बच्चों कैसे ऐसे लिख सकता हूँ? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या बचोगा? सी कंसंट्रेशन अपॉन आर टी। मैंने कुछ नहीं, मैं खाली यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया। बच्चों इसका बाकी जो पार्ट है वो मैं आपको कल वापस बताऊँ, अभी आप खाली ध्यान समझ जाओ, कल मैं आपको उसको वापस रिवीजन करूंगा। तो ये क्या बच्चों? ये आपका है पार्शियल पर सी। तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी ब्रैकेट में क्या बचोगा? ये आपका सी आएगा। हाँ या ना बच्चों? यस या नो आएगा? Yes, sir. Yes, sir. सेम है बच्चों। देखो अगर मैं बोलता हूँ पार्शियल डी, तो बच्चों क्या होगा? अब बोलोगे डी आर टी अपॉन कैप
अपॉन स्मॉल डी। ये मैंने पी क्या था बच्चों, CRT था, तो यहाँ भी क्या बच्चों, यहाँ प्रेशर है, तो क्या बच्चों ये भी आपका C मतलब क्या आपका कंसंट्रेशन RT के बराबर होगा। तो ये कंसंट्रेशन यूज करें डिवाइड बाय, अब बच्चे यहाँ पी तो क्या लिखेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन RT के पावर क्या बचोगा, ये आपका आएगा स्मॉल a आएगा। और क्या बचोगा, B बचते हैं, क्या बोलो आप, बोलोगे कंसंट्रेशन B अपॉन RT के पावर बचोगी, ये आपका आ जाएगा B आएगा। तो ये आपका ऐसा बना। अब बच्चों क्या हुआ ध्यान समझो। अब देखो आपका RT और RT आपका कॉमन है, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। ये C और D को इस साथ लिखा अपॉन, फिर क्या बचेगा, A और B को लिखा, A और मैंने B को लिखा। अब बच्चों क्या बनेगा, अब बच्चों ध्यान समझो क्या बने, बच्चों क्या ध्यान समझो। अब बच्चों ध्यान समझो, दो बच्चों ऐसा होगा, यहाँ पे RT था बच्चों, RT था, तो ये बच्चों ऐसा होगा RT के पावर ऊपर क्या बच्चों देखो, पावर पावर से में तो क्या प्लस हो जाएगा, तो आप बोलोगे C प्लस D होगा बच्चों, हाँ या ना, sir, होगा। Yes, sir. डिनोमिनेटर क्या बच्चों, डिनोमिनेटर में Yes. आपका RT होगा बच्चों, नीचे क्या बच्चों आप बोलोगे RT A plus प्लस B. B होगा। अब बच्चों ये पूरा पार्ट क्या होता है बच्चों, होता है ये क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है KC के बराबर। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बना KP इज इक्वल टू KC RT के पावर, बच्चों दो, अब क्या बच्चों दो सेम है, अब बच्चों क्या होगा C प्लस D माइनस A प्लस B। ए बी क्या बच्चों, ये सर मोल्स है, ये सब क्या ये मोल्स है, तो बच्चों इससे क्या करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों क्या होगा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, दैट इज KP Delta इज NG. इक्वल टू KC RT, यहाँ पे आएगा डेल्टा Delta NG. एन आ जाएगा। एन क्या बच्चों का, यहाँ पे आ जाएगा जी के बच्चों, जो आप गैस हो उसके बाद लिखेंगे। तो ये आप एक नया फॉर्मूला बना। तो बच्चों ये Yes, sir. फॉर्मूला के बारे में बच्चों में कल बताऊंगा, डोंट वरी, पूरा बताऊंगा, जिसको भी समझ में वो उसको मैं वापस कल बताऊंगा, डोंट वरी। तो बच्चों लेकिन मैं आपको Okay, बताऊंगा sir. कैसे होता है। देखो यहाँ पे देखो करिश्मा, देखो दिख रहा है ये पार्ट, देखो yes sir, देखो डेल्टा जी क्या बच्चों, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ reactant फॉर द गैस only, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हमें प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। और बच्चों इस वाले पार्ट से बच्चों JW में काफी क्वेश्चन आता है, तो बच्चों हम उसको कल करेंगे, ठीक है। Sir. yes बच्चों sir, ये पूरा पार्ट बच्चों हम कल करेंगे, ये पूरा पार्ट हम कल करेंगे। देखो Yes, sir. यहाँ देखो, यहाँ पे KC के पे दिया, तो पूरा कल करेंगे, कल का काफी मुझे ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान समझना। डन बच्चा। yes sir, Done, sir. तो बच्चा आज हमने Yes, क्या पढ़ा, sir. आज हमने लॉ के बारे में पढ़ा क्या, और हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ाई किया। और बच्चों Yes, sir. हमने ये देखा कि हम कैसे निकालते हैं, दैट Yes, इज sir. प्रोडक्ट Yes, sir. अपॉन रिएक्टेंट, हम यहाँ पे Yes, sir. ठीक है। तो Yes, सारे sir. बच्चे जो भी बच्चों में पढ़ा बच्चों उसका प्रॉपर रिवाइज करना। Yes, sir. और बच्चों देखो हम उसका रिवर्स कैसे करते हैं वो भी ध्यान रखना। अगर मैं रेशो Yes, रिवर्स sir. कर दूं बच्चों तो भी मैं यहाँ पे कैसे तो उसको भी ध्यान रखना, बस आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. और बच्चों जितने भी मैं आज बता बच्चों आप प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। Yes sir, Sir. Yes, sir. तो चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया है, वो होमवर्क Yes, अच्छे से sir. करना और Yes, मैं ख्याल sir. रखूं, ठीक है। Okay, चलो sir. बच्चों Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir.
बाय बच्चों, See you बाय बाय। tomorrow. Bye, sir. Good night. Bye.